अमेरिका से आए अप्रवासी भारतीय व्यवसायी नरेंद्र जोशी का प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने भव्य स्वागत किया। अपनों से ठुकराए वे घरों से निकाले बुजुर्गों ने अमेरिका से आए नरेंद्र जोशी से अपने दिल की बातें साझा की। कुरुक्षेत्र की धरती से करीब 3 दशक पूर्व अमेरिका गए थे नरेंद्र जोशी। आपको बता दें कि करीब 3 दशक पहले धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से जाकर अमेरिका में अपना सफल व्यवसाय स्थापित करने वाले अप्रवासी भारतीय नरेंद्र जोशी प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से मिलने पहुंचे। अपनों से ठुकराए एवं घरों से निकाले गए विभिन्न राज्यों के बुजुर्ग अप्रवासी भारतीय नरेंद्र जोशी का प्रेम देखकर इतनी आत्मीयता से मिले मानो उनका अपना बेटा मिलने को आया हो। जोशी जब भी भारत आते हैं तो उनकी प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से मिलने की कोशिश होती है। इस मौके पर नरेंद्र जोशी तथा उनके धर्मपत्नी सुनीता जोशी का प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक एवं संचालक डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने स्वागत किया। जोशी दंपत्ति ने सर्वप्रथम मंदिर में पूजा अर्चना की तथा शहीद स्मारक पर देश के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। नरेंद्र जोशी ने भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रमों का होना दुखद बताया। जोशी दंपत्ति ने इस मौके पर बुजुर्गों को फल इत्यादि वितरित करने के उपरांत काफी समय दिल की बातें भी साझा की। नरेंद्र जोशी ने कहा कि उन्होंने अमेरिका सहित अन्य देशों में भी अनेकों वृद्धाश्रम देखे हैं, भारत में भी वृद्धाश्रम देखे हैं, लेकिन उन्होंने बुजुर्गों के लिए प्रेरणा वृद्धाश्रम में जो वातावरण एवं सेवा देखी है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। नरेंद्र जोशी ने कहा कि प्रेरणा के संचालक डॉक्टर जय भगवान सिंगला उनके बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने यहाँ आकर देखा कि जिस तरह वह और उनके साथी निस्वार्थ भाव से बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, यही वास्तव में समाज की सच्ची सेवा है। इस वृद्धाश्रम में भारत के विभिन्न राज्यों के बुजुर्ग आश्रय लेकर रह रहे हैं। प्रेरणा वृद्धाश्रम में विभिन्न राज्यों की अलग अलग भाषा बोलने वाले बुजुर्ग रह रहे हैं। यहाँ सही मायने में भारतीयों का आपसी प्रेम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रेरणा के संचालक डॉक्टर जय भगवान सिंगला के साथ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोग सही मायने में बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने कहा कि उनके लिए आज काफी खुशी का दिन है कि उनके एक पुराने साथी जो वर्षों पहले कुरुक्षेत्र धरती से आकर अमेरिका में सेटल होने के बाद वहां सफल व्यवसायी बने हैं, आज भी उनमें भारतीय संस्कृति व संस्कार है। देखिए, ये वृद्धाश्रम तो सिंगला साहब की बड़ी कृपा है हमारे हरियाणा पे, और मैं तो देख रहा हूँ बहुत दूर दूर के जो यहाँ पे लोग हैं, पूरे भारत से, ऑलमोस्ट पूरे भारत से लोग हैं यहाँ पे। और ये लोग, उनसे मैं आज बात की है तो इनका भी यही कहना है कि भी हम तो अपने घर में हैं। तो ये आश्रम का तो नाम है लेकिन ये घर है, और ये सारा जो है क्रेडिट गोज टू सिंगला साहब। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, इनको बचपन से ही कहता आया हूँ कि आप तो संत हो। आपका परिवार जो है, जिस तरीके से आप लोग शुरू से लेके आज तक समाज सेवा को समर्पित हो, इसी तरीके से समाज सेवा करते रहो। बस माता रानी से आगे विनती है कि बस हमारे देश का और आप जैसे लोग जो है जिस तरीके से समाज सेवा को समर्पित हैं, हमारे देश का और संसार का उद्धार। हमारे हिंदुस्तानी आजकल चाह रहे हैं और हमारे साथ भी संपर्क बना कर रखें, क्योंकि जो पौधा रूट से हट जाता है ना, जड़ों से, वो सूख जाता है। इनकी क्वालिटी है, जड़ से जुड़े रहते हैं। साल में जब भी आते हैं यहाँ भी होके जाते हैं, खूब चक्कर लगाते हैं। उनको अमेरिका का कोई वो नहीं, हालांकि वाशिंगटन डीसी में रहते हैं। कारोबार इनके ग्रुप के जो ऑफिस हैं, स्टोर, वो तो बहुत जगह हैं अमेरिका में, सारी में है। लेकिन कोई नशा नहीं, कोई किसी किस्म का अभिमान नहीं, कोई किसी किस्म की कोई ऐब नहीं। हमेशा खड़े पत्ते से आते हैं, वो आ जाए हैं। हमारी तरफ से उनका प्रेरणा परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस आश्रम में आई हूँ, बहुत अच्छा लगा अपने बड़ों से मिलके। ये आश्रम नहीं, एक घर है। कृपा करके आप भी यहाँ पर जरूर आए। क्या नाम? हमारे लिए ना बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे एक बहुत पुराने साथी, हमारे कुरुक्षेत्र के रहने वाले, जिन्होंने अमेरिका में जाके अपना नाम कमाया है, उन्होंने देखो हमारे संस्कार हमारे साथ जाते हैं। जय माता दी में वो विश्वास करते हैं, और उन्होंने ये ग्रुप वहाँ जाके बनाया, नाम रखा JMD। रियल एस्टेट भी, दूसरा काम भी, ग्रोसरी की भी, पता नहीं कितना बिजनेस किया। और आज हमारे भाई जो ना अमेरिका में छा गए। ये पहले भी आए थे बुजुर्गों से मिलने के लिए, जब भी आते हैं बुजुर्गों से मिल के जाते हैं। आज फिर भाभी जी भी आई हैं, वो पहली बार आई हैं, और बुजुर्गों से मिलके इतने खुश हुए, इतने विचार संजय किए। और हमने भी पुरानी बातें जो शरारत बचपन में की थी वो सारे याद की। और उनको देख के ना एक बार ऐसा लगा जैसे ना बगीचे में फूल खिल जाते हैं ना, ऐसे हमारा मन खिल गया। और मैं उनका यहाँ पे बहुत स्वागत करता हूँ। और ये प्रभु से प्रार्थना करूँगा, माता जी से प्रार्थना करूँगा, हे माँ, इनको इतनी बख्शिश देना, इतना रोजगार देना कि वहाँ
खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।